हेलो माय स्टूडेंट, माय नेम इज सिद्धि और आप देख रहे हैं लॉ विद एसके। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिवोकेशन और एक्सेप्टेंस। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने रिवोकेशन ऑफ ऑफर पढ़ा था, एक्सेप्टेंस बचा रह गया था। बहुत छोटा टॉपिक है बट इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस समझने से पहले ये समझ लीजिए ये एग्जाम्पल क्या है। इसमें देखिए, सपोज करिए एक पर्सन ए है, ए ने बी को ऑफर दिया, ठीक है। बी उसके बिहाफ पे उसके बदले क्या देगा, एक्सेप्टेंस प्रोवाइड करेगा। अब बी ने एक्सेप्टेंस दे दी, लेटर पोस्ट कर दिया उसने, ओके। लेकिन अब बी का ना माइंड चेंज हो गया है। अब बी ये सोच रहा है कि मैंने जो एक्सेप्टेंस दी है मुझे नहीं देनी थी। क्या वो ऐसा कर सकता है? क्या बी अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक्ड करने का राइट रखता है? अगर यस, तो कब तक वो इस एक्सेप्टेंस को रिवोक्ड कर सकता है? ठीक है। अब रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हो सकती है कि नहीं, ये हम लोगों ने देख लिया। यस, बिल्कुल हो सकती है, बट कब तक हो सकती है? रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस सेक्शन 5 में बताया गया है, एन एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम इन द सेम वे जैसे ऑफर में भी रिवोक्ड एट एनी टाइम। लेकिन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस के होने से पहले एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर, उसके बाद नहीं। यानी ए ने बी को ऑफर दिया, बी उसके बदले में एक्सेप्टेंस दे रहा है। अब ये एक्सेप्टेंस जो है वो दे दी है, लेकिन ये कह रहा है ये अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकता है। कब तक कर सकता है? बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। हम लोगों ने देखो दो चीज़ पढ़ी थी कि एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट मानी जाती है। सेक्शन 4 में बताया गया है, एज अगेंस्ट द प्रपोजर और एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। प्रपोजर वाला हम लोगों ने ऑफर में पढ़ लिया था, इसलिए यहाँ रेलेवेंट नहीं है। सो द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीटेड एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर व्हेन इट्स कम टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। जैसे ही प्रपोजर को उसकी नॉलेज हो जाएगी, उस एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट मान ली जाएगी। तो इसमें ये कह रहा है कि बी, ठीक है, बी रिवोक्ड कर सकता है अपनी एक्सेप्टेंस को, लेकिन कब तक रिवोक कर सकता है? जब तक कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं हो जाती है एज अगेंस्ट एक्सेप्टर। और सेक्शन 4 बता रहा है कि एज अगेंस्ट एक्सेप्टर कम कंप्लीट मानी जाएगी व्हेन इट्स कम टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। यानी बी ने जो ये एक्सेप्टेंस लेटर सेंड किया है ए को, ये इस तक पहुंच जाएगा। जैसे ये पहुंच जाएगा, एक्सेप्टेंस कंप्लीट मान ली जाएगी। यानी एक बार बी ने लेटर पोस्ट किया और वो लेटर ए तक पहुंच गया, उसके बाद बी अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक्ड नहीं कर सकता है। जैसे हम लोगों ने ए के केस में देखा था कि ए के पास भी ऑफर को रिवोक्ड करने का राइट है, लेकिन कब तक राइट है? जब तक बी एक्सेप्टेंस नहीं दे देता है। और एक्सेप्टेंस बी कैसे देता है? लेटर पोस्ट करके और लेटर ट्रांसमिशन। और अब उसके पावर के बाहर हो गया, तो अब ए के बिहाफ पे रिवोकेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। इन द सेम वे बी भी एक्सेप्टेंस देगा। बी अपनी एक्सेप्टेंस देने के बाद अगर वो रिवोक करना चाहता है तो कब तक कर सकता है? जब तक बी की एक्सेप्टेंस का लेटर ए तक नहीं पहुंच जाता है। क्लियर है? आप देखो, कह रहे कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट मानी जाती है? अगेंस्ट एवर व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। बी ने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ए को भेजा, फिर अब वो रिवोक करना चाहता है, उसने लेटर ऑफ रिवोकेशन भेज दिया, ठीक है। यही होगा कि बी अपनी एक्सेप्टेंस देगा थ्रू लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस देके। लेकिन जैसे ही लेटर उसने पोस्ट किया, अभी ए तक पहुंचा नहीं है, लेकिन अब वो सोच रहा है कि यार मुझे ना एक्सेप्टेंस नहीं देनी चाहिए थी, मेरी मुझसे गलती हो गई, अब मैं रिवोक्ड करना चाहता हूँ। उसने फटाक से लेटर ऑफ रिवोकेशन स्पीड पोस्ट कर दिया। अब यहाँ पे ये डिसाइड करना है कि अगर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पहले पहुंच गया तो एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई और ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया, और अब चाह के भी बी इस एक्सेप्टेंस को रिवोक्ड नहीं कर पाएगा, यानी इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट का रिवोकेशन नहीं हो पाएगा। लेकिन जो इसने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेजा था, इसने स्पीड पोस्ट से नहीं भेजा था। इसने सोचा कि अब रिवोकेशन का जो लेटर है वो मैं स्पीड पोस्ट में भेज देता हूँ, ताकि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पहुंचने से पहले ही इसके पास लेटर ऑफ रिवोकेशन पहुंच जाए।
तो जैसे ही लेटर ऑफ रिवोकेशन ए तक पहुंचेगा, रिवोकेशन कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद अगर एक्सेप्टेंस का लेटर पहुंचता है तो फिर वो कोई मायने नहीं रखता है। तो क्लियर हो गया, हम लोगों ने दोनों चीज़ें अच्छे से पढ़ ली हैं। ओके, तो इसमें एक कंडीशन और आती है कि अगर मान लो कम्युनिकेशन इंस्टेंटेनियस हुई है, यानी कि फ़ोन कॉल पे हुई है या व्हाट्सएप पे हुई है, ईमेल हुआ है या फेस टू फेस की गई है, तो वहाँ पे जो सेक्शन 4 और 5 का जो रूल है ना, वो थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। इसका देखो एक अच्छा एग्जाम्पल है भगवान दास गोवर्धन दास केडिया वर्सेस गिरधारी लाल पुरुषोत्तम दास। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस है जो ये बताता है कॉल पे कम्युनिकेशन हुई है, ऑफर और एक्सेप्टेंस फ़ोन कॉल पे हुआ है, उस केस में क्या रूल रेगुलेशन होंगे। अब एक चीज़ आप समझो कि एक पर्सन है, उसने प्रपोजल दिया फ़ोन पे और अदर पार्टी ने एक्सेप्टेंस दिया फ़ोन पे। अब इसमें रिवोकेशन का कैसे आप अप्लाई कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे जो कम्युनिकेशन हो रही है तुरंत की तुरंत हो रही है, यानी कि एक पार्टी ने यस अगर बोला है तो उसको कम्युनिकेट अदर पार्टी को तुरंत हो गया, तो एक बार कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई तो फिर आप रिवोक्ड कर ही नहीं सकते, तो यहाँ पे रिवोकेशन का ऑप्शन नहीं होता है। यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है मतलब कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट बना है वो कहाँ माना जाएगा, कि इस पे एक्सेप्टेंस मानी जाएगी या जिसने एक्सेप्टेंस दी है उसके प्लेस पे एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। उससे ये भी इम्पोर्टेंट होता है डिसाइड करना, क्योंकि उससे सब्जेक्ट एरिया डिसाइड होता है कि अगर दोनों में डिस्प्यूट होगा तो कोर्ट कहाँ जाएगा, तो उसके लिए ज़रूरी है कि कॉन्ट्रैक्ट कहाँ फॉर्म हुआ है। ओके, तो इस केस में देखो क्या होता है कि पार्टीज वर डिफरेंट सिटी। एक अहमदाबाद में, एक कामेगांव में रहती थी, यानी दो लोग अलग अलग स्टेट पे रह रहे थे। कॉन्टैक्ट वॉज मेड थ्रू टेलीफोन कन्वर्सेशन के थ्रू हुआ था। वेयर वॉज द कॉन्टैक्ट प्लेस, प्लेस मैटर करता है, प्लेस मैटर फॉर जुरिस्डिक्शन। ओके, तो कोर्ट ने बोला एट द प्लेस वेयर एक्सेप्टेंस इज स्पोकन और वेयर द एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड, कहाँ पे माना जाएगा, तो यहाँ पे लास्ट में कोर्ट ने बोला कि जहाँ पे कम्युनिकेशन कंप्लीट हुई है। कम्युनिकेशन कहाँ कंप्लीट हुई है, जैसे ही एक्सेप्टेंस दी गई और प्रपोजर ने सुना, तो जैसे ही उसने सुना वहाँ पे कंप्लीट माना जाएगा, यानी जहाँ पे ऑफरर रिसाइड करता है और जहाँ पे उसने सुनी है वहाँ पे कम्युनिकेशन कंप्लीट मानी जाएगी। क्लियर है। तो अभी तक जो हम लोग रूल पढ़ रहे थे वो टेलीफोन के रिगार्डिंग नहीं था, वो पोस्टल कम्युनिकेशन था, क्योंकि ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तब का बना हुआ है जहाँ पे कम्युनिकेशन पोस्ट के थ्रू की हुआ कर। क्लियर है। अच्छा, अगर मान लो मेल के थ्रू ये हो रहा है कि एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है, ए ने बी को ऑफर दिया, बी ने एक्सेप्टेंस थ्रू मेल की, लेकिन जैसे उसने मेल भेजा उसके बाद उसने तुरंत मेल रिवोकेशन का भी भेज दिया। अब यहाँ पे कंडीशन आती है कि एक्सेप्टेंस मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी, तो इट डिपेंड्स अपॉन द प्रपोजल कि उसने कौन सा मेल पहले खोला है, यानी जिसकी कम्युनिकेशन उसको पहले हो गई। यानी अगर रिवोकेशन का मेल उसने पहले खोल लिया, क्योंकि वो बाद में आया होगा तो ऊपर ऊपर होगा, तो उसने रिवोकेशन का मेल पहले ओपन कर लिया होगा। तो पहले अगर रिवोकेशन की कम्युनिकेशन आ गई है उसके पास तो ऑफर रिवोक्ड हो जाएगा, एक्सेप्टेंस रिवोक्ड हो जाएगी। लेकिन अगर उसने पहले वो वाला मेल खोल लिया, एक्सेप्टेंस वाला मेल खोल लिया है, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है। ओके, अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। ओके, बाय बाय।